हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनीटेक यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स इंजन के बारे में सीखा और सीखा कि उसे कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो पूरा देख लें। अगर आप उसे पूरा नहीं देख सकते तो 32 मिनट से लेके सिर्फ 5 मिनट्स उस वीडियो को देखें। उस 5 मिनट के वीडियो में मैंने एक बार शॉर्ट मीन्स एक बार फिर से आप लोग को रिकैप दिया है कि हम लोगों ने क्या सीखा था। तो अगर वो 5 मिनट भी आप देख लेते हैं तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको बहुत आसानी होगी प्रोग्राम को समझने में और साथ ही साथ उसमें वर्क करने में। सो यहाँ आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप ज़रूर उसे देख लें। अब आज की वीडियो में हम लोग क्लास के बारे में सीखेंगे। सो क्लास जैसे कि एक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक क्लास जो है वो ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास बनाना, एप्पल, नॉट कैरट, बनाना, एप्पल, मैंगो, ये सब नेम्स हैं। तो ये सब हम लोग ऑब्जेक्ट्स एज अ कंसिडर कर रहे हैं। तो इन सब में एक कॉमन कैटेगरी है और वो ये कि ये सब फ्रूट्स है। तो वो जो फ्रूट्स हुआ वो हो गया उसका क्लास, और उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये कह सकते हैं उसके कंपोनेंट्स हो गए। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि हुंडई, सॉरी टोक्यो नहीं, हुंडई, ऑडी, ये सब एक ऑब्जेक्ट्स हैं। और इन सब में एक एक कॉमन कैटेगरी है जो कि है ये कि ये सब कार्स के नाम है। सो हमारा यहाँ कार हो गया एक क्लास और उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारी कार के नेम। उसके और एक एग्जांपल जैसे कि आप लोग अगर स्कूल जाते हो तो वहाँ एक क्लास, सबके लिए क्लास असाइंड है। सो उस क्लास में क्या होता है कि सब हम लोग एक क्लास में सब कॉमन बच्चे बैठते हैं जिनको सब एक ही चीज पढ़ना समझना होता है। सो वो सारे स्टूडेंट्स हो गए ऑब्जेक्ट्स और वो सब का एक ग्रुप, उसे हम लोग कहेंगे क्लास। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो कि क्लास क्या होता है। तो अब हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। हम लोग इस फोल्डर में, यहाँ पर आप एक ऐड फाइल का ऑप्शन देख सकते हैं, न्यू फाइल, उस पर क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। हम लोग पहला क्लास बनाएंगे बॉक्स का। बॉक्स डॉट जेएस। हम लोग एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसके अंदर एक असाइन करेंगे क्लास और फिर इसका नाम। मैं इसका नाम दूंगा बॉक्स और फिर करली ब्रेसेस। अब इसके बाद अगर आपको कोई क्लास के अंदर सपोज कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उससे हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर को आप बेसिकली समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन असल में एक फंक्शन है। पहले हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्टर, फिर पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम लोग अपना कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे कि हम लोग ने फिजिक्स इंजन में देखा था कि हम लोग को अगर कोई क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट तो हम लोग उसका नाम देते हैं इक्वल टू बॉडीज डॉट, उसके बाद हम लोग को किस तरह का बॉडी चाहिए, रेक्टेंगल, सर्कुलर, वो लिखने के बाद एक्स वाई वेथ हाइट देते हैं। पर कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप कोई बॉडी क्रिएट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग में हम लोग दिस लिखते हैं। दिस, फिर डॉट देके फिर आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम देना है। फिलहाल के मैं बॉडी देता हूँ इज इक्वल टू, अब जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स इंजन में सीखा था कि किस तरह बॉडी क्रिएट करते हैं हम लोग, किस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी तरह हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बॉडीज डॉट रेक्टेंगल, क्योंकि हम लोग एक रेक्टेंगल बॉडी बना रहे हैं और बॉक्स जो है वो रेक्टेंगल ही होता है। रेक्टेंगल, ऐसा कोऑर्डिनेट दूंगा मैं 200, देन 150 विड्थ एंड हाइट। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। मीन्स वो फंक्शन होगा डिस्प्ले, ताकि हम अपने इस बॉडी को डिस्प्ले कर सकें। हेयर आफ्टर द कंस्ट्रक्टर खत्म हो रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट करेंगे। डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया, पैरेंथेसिस देन कर्ली ब्रेसेस।
अब इसके अंदर हम लोग को अपना ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना है। ओके, सो पहले हम लोग रेक्ट मोड कर देते हैं सेट। सो रेक्ट मोड सेंटर। सो रेक्ट मोड का हम लोग यूज करते हैं ताकि ये पता सके कंप्यूटर को या सिस्टम को कि जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स उस रेक्टेंगल को प्लेस करने में यूज हो वो सेंटर से लिया जाए, एल्स वरना वो एजेस से लेना शुरू लेगा। मैंने फिजिक्स इंजन में ये भी एक्सप्लेन किया था, साथ ही आपको डेमो भी दिखाया था। मेक श्योर आप वो वीडियो जरूर से जरूर देख लें। ओके, सो रेक्ट मोड के बाद हम लोग यहाँ इसे कलर देंगे। सो फिल व्हाइट कलर में दे देता हूँ। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर रेक्ट क्रिएट करेंगे, एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। सो रेक्टेंगल का शॉर्टकट की है रेक्ट। सो रेक्ट। अब यहाँ पर हम लोगों को सेम पोजीशन देना है जो कि बॉडी का है। सो दिस डॉट बॉडी डॉट पोजीशन डॉट एक्स, कॉमा अगेन दिस डॉट बॉडी डॉट position dot y. Now width will be the same, this dot width and this dot height. सेव करेंगे। उसके बाद हम इसे मीन्स एक ऑप्शंस क्रिएट करेंगे ताकि अपने इस बॉक्स को थोड़ा सा रेस्टिट्यूशन दे सके। सो वेर ऑप्शंस इज इक्वल टू फिर कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे रेस्टिट्यूशन कॉलन 1। उसके बाद हम लोग इस ऑप्शंस को कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सेव। इसके बाद हम लोग इसे index.html पे कॉल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे कॉल नहीं करेंगे तो एरर आएगा कि बॉक्स इज नॉट डिफाइंड। सो मेक श्योर कि आप इसे यहाँ कॉल करें। सो यहाँ पर हम लोगों ने matter.js वाला लाइन को कॉपी किया, यहाँ मैटर को हटा के हम लोग लिखेंगे बॉक्स, जो कि हम लोगों ने ये नेम प्लेस किया है बॉक्स। सो सेम नेम आपको यहाँ प्लेस करना है। सेव कर लेंगे। उसके बाद अब हम आ जाएंगे sketch.js पे। अब हम लोग यहाँ पहला काम ये करेंगे कि हम लोग 3 कांस्टेंट वेरिएबल्स बनाएंगे और उसमें मॉड्यूल को असाइन करेंगे। मॉड्यूल्स जैसे कि matter.world, matter.engine एंड matter.bodies। ये तीनों क्या है मैंने आपको फिजिक्स इंजन में भी समझा दिया है। सो एक बार आप उसे जरूर जाकर देखें। डॉक्यूमेंटेशन मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। सो हम लोग पहले क्रिएट करेंगे const engine is equal to matter dot engine। उसी तरह const world is equal to matter dot world, here matter and again const it will be bodies is equal to matter dot bodies। ओके, इसे हम लोग सेव करेंगे। अब हम लोग इस इंजन को क्रिएट करेंगे। सो पहले मैं इसका कैनवस सेट कर देता हूँ 400 में। सो इंजन क्रिएट करने के लिए पहले हम 2 वेरिएबल्स और क्रिएट करेंगे, वेरिएबल इंजन एंड वर्ल्ड। अब सेटअप फंक्शन पे आके हम लोग इंजन क्रिएट करेंगे। सो इंजन इज इक्वल टू इंजन डॉट क्रिएट पैरेंथेसिस। ओके, इसके बाद हम लोग वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। सो वर्ल्ड
इज इक्वल टू इंजन, इसके बाद डॉट वर्ल्ड। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ बैकग्राउंड जो है उसे ब्लैक कर देंगे तो 0, और यहाँ पर हम लोग इंजन को अपडेट करेंगे। सो इंजन डॉट अपडेट पैरेंथेसिस और इसके अंदर इंजन। याद रखिएगा कि ये वर्ल्ड का W स्मॉल है और इस इंजन में जो W है वो भी स्मॉल है, तो इसमें से आप इसे कैपिटल नहीं कर दीजिएगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा। अब इसे एक बार हम लोग गोल अप करने से पहले अब हम लोग यहाँ पर एक क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट को। सो हम लोग पहले यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल box1, और फिर हम लोग फंक्शन स्ट्रक्ट में आएंगे और लिखेंगे box1 इज इक्वल टू न्यू। उसके आपको क्लास का नाम देना है। सो क्लास का नाम भी हम लोगों ने बॉक्स रखा था और फिर पैरेंथेसिस। उसके बाद हम लोग ड्रॉ फंक्शन पे आके इसे डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले कैसे करेंगे? सो पहले हम लोग इस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डिस्प्ले पैरेंथेसिस, सेव इट। अब हम लोग इसे गो लाइव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। सो अभी हम लोगों ने एक बॉक्स क्रिएट किया। अब हमें मान लीजिए कि अलग अलग शेप्स और साइज के बॉक्स बनाने हैं, तो उसके लिए हम लोगों को अलग अलग फाइल्स क्रिएट करने होंगे। हम लोगों ने एक बॉक्स किया, अब इसी तरह हम लोगों को अलग अलग बॉक्स क्रिएट करना होगा, अलग अलग फाइल्स, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये कंस्ट्रक्टर से हम लोग आर्ग्यूमेंट्स लेके इसमें स्टोर करेंगे ताकि हर बार हम एक ही फाइल, एक ही क्लास का यूज करके डिफरेंट साइजेस ऑफ बॉक्स क्रिएट कर सके। वो कैसे करते हैं? सो हम लोग इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ वैल्यूज, कुछ आर्ग्यूमेंट्स देंगे। सो पहला मैं दूंगा x, y, width, height। ओके, तो ये मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए। आप चाहे तो और चाहे तो कुछ दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिस डॉट बॉडीज जो है, इसके जगह पे हम लोग यहाँ पर 200 है, उसके जगह हम लोग x यूज करेंगे, यहाँ पर y, यहाँ पर w, यहाँ पर हाइट एंड ऑप्शंस। ओके, अब इसे एक बार सेव करते हैं। अब हम लोग आएंगे अपना sketch.js में। अब यहाँ जो हम लोगों ने न्यू बॉक्स एक जो क्लास कॉल किया, यहाँ पर हमें इस कंस्ट्रक्टर्स के वैल्यू देने। कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने हैं x, y, width, height, हमें इसी ऑर्डर में उसे प्लेस करना है। सो हम लोग का x विल बी एज सेम जैसे हमने वहां किया था, 200, 100, width 50, हाइट 50 से सेव कर लेंगे। देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोग को हो सकता है कि प्रॉब्लम आए कि ये अपना इसका विड्थ हाइट को लेके। एक बार मैं विड्थ हाइट चेंज करके देखता हूँ। मैंने यहाँ 60 किया और 50 सेव किया, तो देख सकते हैं कि आप ये इसका शेप चेंज नहीं हुआ। तो ये कुछ लोग का हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ना है, कुछ लोग का पॉसिबल है कि ये हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग इस दिस डॉट विड्थ और दिस डॉट हाइट को वैल्यू देंगे। वो कैसे? सो दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू w। हम लोगों ने इस w जो यहाँ पर हम लोग ने कंस्ट्रक्टर में असाइन किया, उसे हम लोग यहाँ विड्थ में स्टोर कर देंगे। उसी तरह दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू h। सो इससे क्या होगा कि इस विड्थ और हाइट ये दोनों एक वेरिएबल बन गए और उसमें हम लोगों ने विड्थ हाइट स्टोर कर दिया। अब अगर हम यहाँ आए तो आप देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। अगर मैं थोड़ा सा और इसे विड्थ ओके हाइट में 20 कर दूं और सेव, आप देख सकते हैं इसका ये चेंज हो गया है ऑब्जेक्ट। ओके, ये स्क्वायर वापस बन गया। हम लोग इसी तरह सिमिलर एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे। कॉपी पेस्ट, यहाँ हम लोग बॉक्स 2 लिखेंगे। x कोऑर्डिनेट विल बी सपोज 100,
y 50 50 एंड अगेन हाइट 100। सेव इट। उसके बाद हम लोग इसे डिस्प्ले करेंगे। सो बॉक्स डॉट डिस्प्ले। मेक श्योर आप इसे डिस्प्ले करें वरना ये विजिबल नहीं होगा। आपको देख सकते हैं कि हम लोगों का एक बॉक्स यहाँ भी क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक ग्राउंड क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हम लोग अपना एक अलग मीन्स एक और क्लास क्रिएट करेंगे। सो हम लोग इस न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे ग्राउंड डॉट जेएस। सिमिलर जैसे हम लोगों ने बॉक्स क्रिएट किया हम लोग ग्राउंड भी क्रिएट करेंगे। सो पहले हम लोग को क्लास असाइन करना है। सो क्लास, फिर क्लास का नाम, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर कंस्ट्रक्टर, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस के अंदर x y विड्थ हाइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस वेरिएबल को एक ऑप्शंस देंगे इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। ऑप्शंस में रहेगा इज स्टैटिक कॉलन ट्रू। स्टैटिक का मतलब हुआ कि वो फिक्स्ड रहेगा या नहीं। अगर फिक्स्ड नहीं रहेगा तो वो अपनी जगह से मूव होके गिर जाएगा। इसके बाद हम लोग बॉडी क्रिएट करेंगे। दिस डॉट बॉडी इज इक्वल टू बॉडीज डॉट क्रिएट। इस क्रिएट के बॉडीज डॉट नॉट क्रिएट रेक्टेंगल। यहाँ पर x y विड्थ हाइट और ऑप्शंस। सेव इट। हम लोगों ने बॉक्स डॉट जेएस में ऑप्शंस यस। इसके बाद हम लोग दिस डॉट विड्थ और हाइट को भी असाइन करते हैं। सो दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू w, दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू h। अब हम लोग इसे वर्ड में ऐड करेंगे। सो वर्ड डॉट ऐड पैरेंथेसिस। इसमें हम लोग को कहाँ ऐड करना है? सो वर्ड में। किसे ऐड करना है? सो दिस डॉट बॉडी को। I think we have not doing this. Yes, that's why I was thinking. So यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स एक जगह पे फिक्स्ड है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसे अभी तक वर्ल्ड में क्रिएट नहीं किया, इसलिए इन लोग पे ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा। सो हम लोग इसे भी वर्ल्ड में पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड पैरेंथेसिस वर्ल्ड कॉमा एंड क्या ऐड करना है? सो दिस डॉट बॉडी। सेव इट, कम बैक। सो देख सकते हैं अब ये लोग वर्ल्ड से ऐड हो गए हैं। अब ये लोग मूव कर रहे हैं एज बिकॉज दे आर नॉट फिक्स्ड। अगर मैं यहाँ पर इज स्टैटिक ट्रू कर दूं तो वो लोग मूव करना बंद कर देंगे, जैसे कि हम लोग अपने ग्राउंड डॉट जेएस में करने वाले हैं। हम लोगों ने इज स्टैटिक ट्रू रखा है। सॉरी फ्रेंड्स, बैटरी की लैपटॉप की बैटरी थोड़ी लो हो गई थी इसलिए उसे चार्ज में कनेक्ट किया। अब हम लोग ड्रॉ फंक्शन क्रिएट करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन। सो डिस्प्ले, ये आपको फंक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन डिस्प्ले वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप डिस्प्ले पैरेंथेसिस और उसको कर्ली ब्रेसेस दे दिए। अब जैसा कि आपने यहाँ देखा बॉक्स डॉट जेएस में कि ये तो सब सेम रहेंगे, ये रेक्ट में हमें बहुत लंबा लिखना पड़ता है, जैसे दिस डॉट बॉडी डॉट पोजिशन डॉट एक्स, दिस डॉट बॉडी डॉट पोजिशन डॉट वाई। तो इसकी जगह हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट लेट मी पेस्ट इट। ओके, इस चीज की जगह हम लोग सिर्फ इसका ये पार्ट दिस डॉट बॉडी डॉट पोजिशन लेके हम लोग इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो पहले हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, पॉज मींस पोजिशन इज इक्वल टू भी, पेस्ट कर दिया दिस डॉट बॉडी डॉट पोजिशन।
अब यहाँ अगर हम पॉज लिखें सो ये ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू दिस डॉट बॉडी डॉट पोजिशन यहाँ पर असाइन करेगा। सो दिस डॉट बॉडी डॉट पोजिशन डॉट एक्स ये ऑटोमेटिकली उसका ले लेगा। इस तरह से हम लोग अपना वेरिएबल्स बड़े बड़े जो ऐसे मीन्स ऐसे वर्ड्स कीवर्ड्स जिसे हम लोग को बहुत बार यूज करना होगा, बहुत लंबे होते हैं, उसे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर pause डॉट वाई दिस डॉट width दिस डॉट हाइट, सेव इट। अब हम लोग इसे अपना index.html में इंपोर्ट करेंगे, सेम जैसे हम लोग ने किया। तो इस बार मैं टाइप करता हूँ। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे दो ग्रेटर देन स्मॉलर देन सिंबल से एक ब्रैकेट जैसा क्रिएट करेंगे। इसके अंदर लिखेंगे स्क्रिप्ट, उसके बाद सोर्स इज इक्वल टू कॉलन, फिर डॉट देके बैक स्लैश, उसके बाद आपको फाइल का नेम ऐसे यहाँ पर आप देख सकते सजेशंस आ गया ground.js, और उसके बाद हम लोग दूसरे वाले मीन्स ग्रेटर देन सिंबल के बीच में आएंगे बैक स्लैश स्क्रिप्ट। तो ये HTML कोड्स हैं। ओके, हमने सेव किया। अब हम लोग एक ग्राउंड क्रिएट करेंगे। सो हियर ग्राउंड इज इक्वल टू न्यू ग्राउंड। अब इसको हम लोग को विड्थ हाइट एक्स कोऑर्डिनेट वाई देना है। सो हम लोग इसका एक्स देते हैं 200, वाई देता हूँ 390, विड्थ देता हूँ 400, हाइट देता हूँ 20। सेव। अब इसे हम लोग डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले, इससे पहले ऑब्जेक्ट का नाम सो ग्राउंड डॉट डिस्प्ले, सेव इट। देख सकते हैं, और ये अब अपनी जगह पे स्थिर रहा, ग्राउंड हिला नहीं। अगर मैं यहाँ पर box.js में रेस्टिट्यूशन की जगह अगर इस स्टैटिक दे दूं, मैं इसे डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी box.js, पेस्ट, सेव इट। देख सकते हैं बॉक्स अपनी जगह से हिल नहीं रहे क्योंकि ये स्टैटिक पे आ गए। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हम लोगों ने अभी तक एक ग्राउंड क्रिएट किया और उस पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके दो बॉक्स क्रिएट करके उसके ऊपर बाउंस करवाया। रेस्टिट्यूशन से हम लोग इसे बाउंस इफेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, उसे बाउंसीनेस दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे कि व्हाइट है, आप चाहे बॉक्स क्रिएट करते हैं, आप चाहते हैं कि अलग अलग रंग के बॉक्स हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर कर देते हैं कलर। ओके, या कोई भी नाम आप दे दीजिए, यहाँ पर उसका वैल्यू असाइन कर दीजिए, दिस डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। ओके, और इस फिल के जगह आपको बस यहाँ टाइप करना है दिस डॉट कलर, सेव इट। अब आप जो बॉक्स क्रिएट करेंगे sketch.js में, यहाँ बॉक्स के अंदर आपको कॉमा देना है और कोट्स के अंदर आपको कलर का नाम लिखना है। सपोज मैं देता हूँ येलो, सेव। देख सकते हैं कि एक येलो बन चुका है जी। इस तरह आप यूज कर सकते हैं, पर शायद अभी ये ठीक से रन नहीं कर रहा है। मैं वो फिर box.js में आऊँ, ऐसा आप ट्राई कीजिए, शायद आपका यूज हो जाए। मेरा तो शायद नहीं हो रहा है अभी। मैंने इस तरह क्रिएट किया है, हम लोग आगे इस तरह क्रिएट जरूर करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्रिएट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी बहुत सारा ट्रैफिक आ गया था, शादी मीन्स कुछ शादी वाले के बहुत ढोल बजा था, इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था। अब हम लोग box.js में एक सेटिंग्स करेंगे जिसकी मदद से हम लोग एक बॉडी को का मोशंस को
को अपडेट करके फिर उसे वापस रिवर्स अपना पहले ऐसा स्टेट में ले आएंगे, ताकि वो ऑब्जेक्ट एक रियल ऑब्जेक्ट जैसा लगे। जैसे कि अगर कोई चीज फॉल होता है तो उसका एंगल और उसका पोजीशन सब चेंज होता है, तो वही चीज हम लोग इसके साथ करेंगे। साथ ही हम लोग पोजीशन चेंज होने के बाद फिर से उसे अपने मीन्स जैसे वो पहले था उस तरह उस पोजीशन में ले आएंगे। तो कैसे करेंगे? सो हम लोग ये पुश एंड पॉप फंक्शंस की मदद से करेंगे। सो पुश फंक्शन यूज किया जाता है न्यू सेटिंग को कैप्चर करने के लिए, और पॉप फंक्शन यूज किया जाता है कि जो अपडेटेड मीन्स जो न्यू फंक्शन हुआ फिर से उसे बैक पे जाके पुराने फंक्शन या पुराने सेटिंग को वो उसमें वापस डाल सके। पुश मीन्स वो न्यू सेटिंग को कैप्चर करेगा, और पॉप उस नए सेटिंग को रिलीज करके ओल्ड सेटिंग को फिर से कैप्चर कर लेगा। सो वो कैसे करेंगे? सो आई थिंक ओ यस, सो मैंने यहाँ पर भी हम लोग ओके वेट। सो पहले हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंगल इज इक्वल टू, इसमें स्टोर करेंगे दिस डॉट बॉडी डॉट एंगल। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहां पर हम लोग पुश फंक्शन को कॉल करेंगे, ओके। और इस रेक्टेंगल क्रिएटेड के बाद एकदम लास्ट में पॉप, हो गया। इसमें हम लोग ने अब यहां पर हम लोग डालेंगे रोटेट, ताकि ये रोटेट करे। अब ये किसे रोटेट करेगा? सो एंगल को, और एंगल क्या है? बॉडी मीन्स दिस, इस बॉडी जो हम लोगों ने यहाँ क्रिएट किया है ये बॉक्स का बॉडी, उसे वो रोटेट करेगा, उसके एंगल को वो रोटेट करेगा, ओके। साथ ही हम लोग यहाँ एक ट्रांसलेट फंक्शन का यूज करेंगे। सो ट्रांसलेट फंक्शन क्या करेगा कि वो जीरो एक्सिस को हम लोग के दिए एक्स एंड वाई के पोजीशन पे चेंज करेगा। सपोज इसका इस बॉडी का एक्सिस 0 है, सो वो उसे चेंज करके हमारे दिए हुए एक्स और वाई पोजीशन पे चेंज करेगा, ओके। सो रोटेट से पहले हम इसे लिखते हैं ट्रांसलेट, ओके, ट्रांसलेट पैरेंथेसिस। अब इसे हम लोग एक्स एंड वाई देना है, सो इसमें हम लोग पॉज डॉट एक्स पॉज डॉट वाई देंगे। और सॉरी, पॉज हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, हम लोग डायरेक्टली इसे कट करके पेस्ट कर देंगे। तो आप समझिए ट्रांसलेट फंक्शन का क्या यूज है। ये जीरो एक्सिस को हमारे एक्स एंड वाई दिए हुए पोजीशन पे स्विच करेगा, चेंज करेगा। अब यहाँ रेक्ट में ये एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ 0 0 देना है, यहाँ पर 0 असाइन कर देना है। और ट्रांसलेट में हम लोग को दिस डॉट बॉडी डॉट एक्स और पोजीशन डॉट एक्स एंड दिस डॉट बॉडी डॉट पोजीशन डॉट वाई सेट करना है, और से सेव कर देंगे। सो हमारा ये गेम क्रिएट हो गया है। अब जैसे स्केच डॉट जेएस में आके मैं इसे भी 100 देता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट, वेट, ओके वाई नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट 200, देन वाई कोऑर्डिनेट इसे थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, सो इट इज 100, सो 50 सपोज, ओके। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह रुक गया। अब इसे थोड़ा सा और y को बढ़ा दूं, 100 कर दूं, ओके। इसे 100, ओके, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम हो गए, तो ये एक जगह पे होगा। सो इसे हम लोग 150 कर देते हैं। ओ सॉरी, मैं y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा था, बल्कि मुझे x चेंज करना है। x को 250 कर देता हूँ, सेव। अब थोड़ा सा और
220 सेव। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा 230, तो हम लोग यहाँ पर सेट कर दिया है। तो आप जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि आपको ये थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट दिखेगा। आप जहाँ गौर किया देखिए, ये पूरा परफेक्ट पे नहीं, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, तो हम लोग ने इसमें रोटेशन जोड़ दिया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्रिएट करेंगे। चिल देन, बाय।